शुक्रवार 22 अगस्त को कोई भी नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले वाले फ्राइडे को जो 2 फिल्में रिलीज़ हुई थीं वो बहुत बड़ी फिल्में हैं, वॉर 2 और कुली। तो इसके भय से कि इतनी बड़ी फिल्में हैं और सेकंड वीक में भी ये दर्शकों को आकर्षित करेंगी, इसलिए कोई भी नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। एक फ़िल्म आएगी परम सुंदरी अगले फ्राइडे को, लेकिन ये जो सेकंड वीक है ये वॉर 2 और कुली को ओपन वीक मिला, दोनों फिल्मों को। लगभग वॉर 2 10वें दिन तक 225 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन कुली 300 करोड़ को पार कर चुकी है और उसका अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 450 करोड़ को भी पार कर चुकी है। तो ये जो एक नया फार्मूला निकला है, रजनीकांत सुपरस्टार तमिल सिनेमा, नागार्जुना सुपरस्टार तेलुगु सिनेमा, उपेंद्र सुपरस्टार कन्नड़ा और आमिर खान सुपरस्टार हिंदी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला निकल के आया है। फिल्म ने तमिल में जो रजनीकांत जी का मेन एरिया है उसमें ज़बरदस्त बिजनेस किया है और उसके अलावा तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी और हिंदी में भी तकरीबन 30 करोड़ की कलेक्शन हुई है, जो कि एक डब फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी कलेक्शन है। इसी बीच शाहरुख खान जी ने अपने सुपुत्र आर्यन खान को लॉन्च किया, बहुत ही स्टाइलिशली, एक बहुत अच्छे फंक्शन में एज अ डायरेक्टर। Aryan Khan is making his debut not as a leading man but as a director, and I think that is a very clever thing to do, because अगर सीधे ही लॉन्च हो जाएंगे आर्यन खान एज ए लीडिंग मैन तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। इस तरीके से इंट्रोड्यूस होने से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही इज़ बिकमिंग फेमिलियर विद द ऑडियंस, और इस प्रकार एज एंड व्हेन ही विल फील that it is the right time to appear as a leading man in front of the camera, तो तब तक उनकी दर्शकों के साथ में एक बॉन्डेज भी हो जाएगी, एक फैमिलियरिटी भी हो जाएगी। और दूसरा कि वो मनोज कुमार की तरह एज अ हीरो एंड अ डायरेक्टर, गुरुदत्त, राज कपूर, ये these examples are there in front of us. So Aryan Khan is going to emerge like that. Whatever little glimpses we have seen of him are very promising. But all said and done, Shah Rukh came into Bollywood according to himself that he did not have any money, just 1500 rupees he didn't have, and he came from a humble beginning. All these things he himself talks about, and today he is known as बॉलीवुड का बादशाह। तो वो बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके जो सुपुत्र हैं आर्यन खान, वो बॉलीवुड के बादशाह के शहज़ादे हैं, और जो वो फिल्म लेकर आ रहे हैं उसकी जो है BA फिर डैश 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 एंड DS ऐसे करके ऑफ बॉलीवुड है। तो वो डैश 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 क्या है, ये क्या हो सकता है? वो बोल रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड, लेकिन क्या ये बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है? और अगर है
तो इसको इस तरीके से कहा जाना चाहिए कि बॉलीवुड के बादशाह के शहजादे लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के हरामजादे. All the best to them. And coming back to Kuli has done better than War 2, perhaps because its plot is little more coherent and more dramatic than War 2. लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. इसके अंदर भी पुलिस अंडर कवर and who is undercover and who is over cover and who is what. There's a lot of confusion, but that is besides the point. What is very distressing about Kuli picture is that action is very brutal and very bloody, उसके अंदर मतलब विभत्स है. वो बहुत ही मतलब खून निकल रहा है, बह रहा है. एक एक्शन जो रजनीकांत जी की फिल्मों का होता था और जो एक हमारी पॉपुलर फिल्मों की, बॉलीवुड की फिल्मों का जो एक्शन होता था, वो दैट वाज थ्रिल, दैट वाज स्टंट्स, दैट यूज्ड टू एक्साइट द ऑडियंस. इट वाज नॉट a play of violence that was started by Ram Gopal Verma in Satya picture. वो रेजर चलता है और गर्दन कटती है, क्लोजअप जाता है, खून टपकता है. लेकिन दैट हैपेंड वेरी स्विफ्टली, वेरी क्विकली, एंड he penetrated into real violence, whereas before him the so-called violence, जिसको critics violence बोलते थे, used to be stunts, used to be thrills. Like we can see as a Kuli, Amitabh Bachchan in दीवार फिल्म, उनका जो एक एक्शन सीन है वेयर हाउस का, उसके अंदर आपको कहीं पे भी खून बहता हुआ, क्रूरता उस टाइप से नहीं दिखेगी जैसे आपको ये कुली के अंदर दिखाई देगी. और रजनीकांत जी जब सुपरस्टार बने, वो टोटली अपने स्टाइल्स की वजह से, अपने स्वैग की वजह से, कैसे वो सिगरेट उछालते हैं, कैसे वो छल्ले बनाते हैं, कैसे वो डायलॉग डिलीवर करते हैं, किस तरह से वो, किस स्टाइल से वो पंच मारते हैं, किस स्टाइल से वो किक लगाते हैं, नॉट कि वहाँ से कितना खून निकलता है. इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा है. और इतने ज़्यादा सुपरस्टार, आमिर खान जी ने कहा कि आई कुड नॉट से नो टू रजनीकांत सर. Sir, I have said yes to a film without hearing script, without hearing anything. और वो फिल्म के फैग एंड में आते हैं, लगता है पिक्चर ख़त्म होगी, तब उनकी एंट्री होती है. और वो आके ना ऐसे करके एज अ डॉन आते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके मशीन गन ऐसे चलाते हैं जैसे कि फ्लिट गन हो, 40-50 लोगों को इस तरह मार देते हैं जैसे मक्खी मच्छर हो. मतलब ये ही इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ किलिंग मशीन. रजनीकांत जी किलिंग मशीन, नागार्जुन सर किलिंग मशीन, उपेंद्र किलिंग मशीन. ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इतनी ब्रूटल वायलेंस, पर्दे में से ना खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी ब्रूटल वायलेंस है. उस पर भी प्रोड्यूसर आर नॉट हैप्पी. वो कह रहे हैं कि हमको ए सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था. अगर इस तरह की ब्रूटल वायलेंस को हमारे यंग जनरेशन एक्सपोज होएगी बचपन से. कुछ बच्चे मैंने देखे हॉल में आ गए थे बाई चांस, कैसे पता नहीं, हाउ दे वर अलाउड. लेकिन ये अगर बचपन से इस तरह की वायलेंस देखेंगे, वॉर 2 के अंदर भी इसी प्रकार थ्रिल से, अभी मतलब थ्रिल देनी चाहिए लेकिन दे रहे हैं ब्रूटल वायलेंस. दे आर डिगिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा. और वो जो विभत्सता है वो तभी रस के अंदर परिवर्तित होती है जबकि कोई नारी का रिवेंज हो, कोई बहुत बड़ा रिवेंज हो. जैसे प्रहलाद के ऊपर कितने अत्याचार हुए, अत्याचार हुए, अत्याचार हुए, अत्याचार हुए, तब एंड में जाके वो जो विभत्स रस प्रकट होता है, जो चीरता है, तब वो ग्राह्य होता है. लेकिन अगर वो बिना किसी प्रेसिडेंट के, बिना किसी बिल्डअप के
हर हीरो जो है वो खून का प्यासा बन के घूम रहा है पर्दे के ऊपर। तो ये जो जनरेशन ग्रो अप हो रही है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहानियाँ सुनते हैं कि चॉपर से काट के प्रेमिका के टुकड़े-टुकड़े फ्रिज में रख दिए। इसमें रजनीकांत सर की जो इंट्रोडक्शन है और 50वें साल की ये तोहफ़ा है और अपने 50वें साल में वो अपनी हम भी देखना चाह रहे थे कि क्या इंट्रो होता है और एक कसाई के तौर पे इंट्रो होता है सर। वो कीमा बनाते हुए चॉपर से ना मीट काटते हुए और खून बहाते हुए ये और वो ऊपर उठाते हैं चॉपर और क्लोजअप आता है ये ना व्हाट हैज गॉन रॉन्ग यार इज दिस द वे टू इंट्रोड्यूस ये हमारे सुपरस्टार हैं अगर इस तरीके से हमारे बच्चे देखेंगे तो वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे टुवर्ड्स वायलेंस जो रियल लाइफ जिस तरीके से इसका क्या दुष्प्रभाव होगा हम सब इसका अनुमान लगा सकते हैं तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं मेरी आप मतलब श्रुति हासन है वहाँ पे कमल हासन जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं लगभग लगभग इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इतना अच्छा ड्रामेटिक प्लॉट है उसको अगर थ्रिल्स के ऊपर प्ले करते इतना खून नहीं बहाते और इतने रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर्स हैं दे आर न्यूज़ channel, they should not only pursue box office success, but they should also feel socially responsible. अगर बड़े पर्दे के ऊपर डॉल्बी सराउंड साउंड के अंदर हमारे बच्चे ग्रो अप होंगे इस तरीके से चॉपर्स के साथ में लोगों को कटते हुए खून को बहते हुए देखते हुए तो क्या पता स्कूलों में इस प्रकार की घटनाएं घटनी चालू हो जाएं चक्कू छुरी चलने चालू हो जाएं मतलब इतनी एक्सेसिबल वेपन्स के साथ में वॉयलेंस दिखाई गई है तो अगर रजनीकांत जी नहीं होते तो मैं इतना नहीं बोलता मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है सर आप तो आके कैमरे के सामने खड़े हो जाएं 2 घंटे के लिए तो पिक्चर सुपर हिट हो जाए आपको इस प्रकार की ये जो गोरी वायलेंस है जो ये इतनी खून बहता हुआ ये विभत्सता ये आप क्यों दिखा रहे हो अपनी फिल्मों में आई होप यू विल रिफ्रेन फ्रॉम इट इन फ्यूचर थैंक यू देखते रहिए